नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो रणनीति, जो दांव चला था, वो एकदम सटीक निशाने पर लगा है। आकाश आनंद को लेकर जो फैसला, जो ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस रणनीति के तहत किया था, वो रणनीति पूरी तरह से कामयाब रही है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कमजोर, राजनीतिक रूप में कमजोर समझने वालों को करारा जवाब मिलने वाला है और यह बात सामने आ चुकी है कि आकाश आनंद तूफान की तरह वापसी करने वाले हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि आकाश आनंद फिर से अपनी राजनीतिक पारी और तेजी से शुरू करने वाले हैं और आकाश आनंद को पदों से हटाने का जो ऐलान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया था, दोस्तों, वो एक खास रणनीति के तहत किया था और उस खास रणनीति और उस दांव को इतना सटीकता से लगाया गया कि सामने वाले विरोधी बिलबिला गए हैं। और ये बात जो कल तक कह रहे थे कि आकाश आनंद अभी बच्चे हैं, उनको पता चल जाएगा कि दरअसल राजनीतिक रूप से जो इस तरह की बातें सोच रहे थे, वो खुद ही बच्चे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने नोटिस किया कि जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पदों से हटाने का ऐलान किया, उसके बाद से आकाश आनंद मीडिया की सुर्खियां बन गए और हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये बातें होने लगी। और आकाश आनंद की वापसी को लेकर जो बड़ी मांग उठी, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मांग उठाई कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए। ये बात बताती है कि आकाश आनंद सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि उनके साथ अब युवाओं का एक लगाव जुड़ गया है, क्योंकि आकाश आनंद बेहद पढ़े लिखे और बेहद मंझे हुए युवा हैं जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह परिपक्व हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसीलिए ये ऐलान किया था, सिर्फ एक दांव चला था वो जानने के लिए। दोस्तों, आपको बताते हैं, ये पूरा दैनिक जागरण का पेज आकाश आनंद से जुड़ी खबरों से जुड़ा हुआ है। सोचिए, पूरा अखबार का पेज किसी भी युवा राजनीतिक को इतनी जगह नहीं मिलती है जितनी आकाश आनंद को मिल गई, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो रणनीति थी वो एकदम सटीक निशाने पर लगी है, दांव एकदम सटीक निशाने पर लगा है। दोस्तों, ये खबर निकली है, आप देख सकते हैं, ये खबर निकली है कि आकाश आनंद ही संभालेंगे मायावती की सियासी विरासत। ये खबर निकली, खबर आपको पढ़ के बता देते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को भले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के साथ ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय वापस लेने की बात कही हो, लेकिन आकाश ही उनकी सियासी विरासत संभालेंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान अचानक आकाश पर कार्रवाई के पीछे बसपा प्रमुख की खास रणनीति है। आकाश पर कार्रवाई कर मायावती ने जहां यह संदेश दिया कि पार्टी के हित में वो परिवार वालों को भी बख्शने वाली नहीं है, वहीं अब चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहने पर भी आकाश की छवि पर आंच नहीं आएगी। यही कहा जाएगा कि आकाश की रैलियां ना रोकी होती तो पार्टी और बेहतर करती। अंततः आकाश को वापस लाने की मांग के बाद मायावती फिर से आकाश को अहम दायित्व सौंप देंगी। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के बाद आकाश को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद का दायित्व सौंपने वाली मायावती ने इस लोकसभा चुनाव के पहले 10 दिसंबर को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके साथ ही आकाश की सक्रियता एकदम से दिखी और यही संदेश देने की कोशिश हुई कि अब युवा आकाश आनंद ही बसपा के अच्छे दिन लौटाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि आकाश आनंद का ये ट्विटर हैंडल है और आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल में साफ तौर पर लिखा हुआ है नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी इंडिया। ये दोस्तों अभी भी लिखा हुआ है नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी इंडिया। आकाश आनंद बड़ी तूफानी वापसी करने वाले हैं। दोस्तों, ये तक खबर निकाल दी गई कि इंटरनेट मीडिया पर आकाश को हटाने पर मायावती की आलोचना तंज कर रहे भाजपा। इस तरह की जो है खबरें पूरे पेपर में छाई हुई हैं और ये बात अब विरोधी भी कहने लगे हैं। जो बीएसपी के विरोधी हैं वो कह रहे हैं, जो बीएसपी पार्टी के विरोधी हैं और जो विरोधियों के समर्थक वो भी ये बात कह रहे हैं कि आकाश आनंद जबरदस्त पारी खेल रहे थे, उनको वापस लाना चाहिए।
यानी आकाश आनंद को उनके विरोधी भी अब बड़े नेता के रूप में ले रहे हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये रणनीति चली थी। इसीलिए आकाश आनंद ने ट्विटर से अभी तक नेशनल कोऑर्डिनेटर का जो पद नाम है वो अभी हटाया नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से युवा, बहुजन युवा मांग कर रहे हैं और अन्य जाति धर्मों के युवा भी मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को वापस लाया जाए, क्योंकि उनके आने से लोकसभा चुनाव दोस्तों दिलचस्प हो गया। तो सोचिए, एक युवा नेता के आने से पूरा लोकसभा चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है राजनीतिक दृष्टि से, वहां का चुनाव दिलचस्प हो गया था। और बीएसपी के विरोधियों यानी बीजेपी और एनडीए अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की धुकधुकी बढ़ गई थी, धड़कनें बढ़ गई थी। तो आकाश आनंद का ये राजनीतिक रुतबा था कि आते ही उन्होंने सबके होश फाख्ता कर दिए थे। और जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देखा कि एक दांव चलते हैं, उस दांव के बाद देखते हैं क्या होता है, तो दांव चलते ही एकदम सटीक दांव पड़ा और आकाश आनंद मीडिया की सुर्खियों में आ गए। विरोधी भी ये मांग करने लगे कि आकाश आनंद जैसे तेज तर्रार युवा को वापस लाया जाए। और दोस्तों, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति है। सबसे बड़ी बात कह दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इतना राजनीतिक अनुभव है कि उस अनुभव के आगे अभी बड़े बड़े नेता भी बौने साबित हो रहे हैं और उसी राजनीतिक अनुभव के सहारे ही ये फैसला लिया गया। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया था आकाश आनंद को पद से हटाने पर। यानी सोचिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं, यानी कितनी दिलचस्पी सबकी आकाश आनंद में है। लेकिन अखिलेश यादव खुद ट्वीट करके फंस गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खूब तगड़े से जो है ट्वीट करके जवाब दिया, यानी अखिलेश के नहले पे बीएसपी सुप्रीमो ने अपना दहला चला। और साथ ही अब जो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, उन्होंने भी सपा प्रमुख को खूब जो है जमकर फटकार लगाई और हमला बोला, जुबानी हमला बोला और कहा कि दलितों का उत्पीड़न करने वालों को आज दलित याद आ रहे हैं। दोस्तों, ब्रजलाल ने भी आरोप लगाए, यानी अखिलेश यादव तो ट्वीट करके बुरा फंस गए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो दांव है वो बिल्कुल सटीक बैठ गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद अब इस समय मीडिया में छाए हुए और खूब ट्वीट, खूब सोशल मीडिया पर उनका समर्थन, खूब मीडिया में उनका समर्थन हो रहा। आकाश आनंद को वापस लाने की मांग हो रही है। और दोस्तों, ये पूरी रणनीति बीएसपी सुप्रीमो मायावती की थी और ये बात तय हो गई है कि आकाश आनंद का कद आज के नेताओं में, जो भी 35, 40, 45, 50 साल तक के नेता हैं, जो खुद को युवा कहते हैं, उनके मुकाबले बहुत बड़ा है। क्योंकि कोई ऐसा नेता युवा नहीं है जो सिर्फ 28 साल का और आते ही जो है उसने हड़बड़ी मचा दी अपने विरोधी दलों में। दोस्तों, केपी मलिक हैं। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हो, कई न्यूज चैनल्स में डिबेट में बैठते हैं। उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद पर सीतापुर में एफआईआर भले ही हो गई हो, लेकिन इन चंद रोज की रैलियों के बाद आकाश आनंद दलित समाज में प्रभावी और जबरदस्त भाषण देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा गए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2027 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में एक बार फिर मैदान में होंगे। क्लियर हो गई है ये बात, पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि आकाश आनंद बड़ी वापसी करने वाले हैं और जो युवा है वो ज्यादा कनेक्ट हुए हैं आकाश आनंद को लेकर बीएसपी से। और बीएसपी फिर उस मजबूती के साथ आ रही है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक दांव, दोस्तों, इसी को कहते हैं राजनीतिक खिलाड़ी, इसी को कहते हैं राजनीतिक परिपक्वता, और इसी को कहते हैं कि राजनीतिक रणनीति जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चली। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक दांव जो उन्होंने बिल्कुल सटीक निशाने पर लगाया, और वो ये बताता है कि जब विरोधी भी आपकी तारीफ करने लगे और आपको नेता मानने लगे तो समझ लीजिए कि सिक्का फिर उसी का चलता है। और आकाश आनंद के साथ यही हुआ कि जो विरोध करते थे बीएसपी का पानी पी पी कर, जो बीजेपी की बी टीम बताते थे, आज वही नेता आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं, आकाश आनंद की वापसी की मांग कर रहे हैं। और वही नेता बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं आकाश आनंद को लेकर कि किस तरह से आकाश आनंद को पदों से हटाया गया, उसको लेकर उनके बड़ी तकलीफ नजर आ रही। दोस्तों, ये होती है रणनीति जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चली।
और वापसी जो होने वाली है आकाश आनंद की, माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी उस तूफान की तरह होगी जब उनके विरोधी उस तूफान में उड़ जाएंगे। यानी आकाश आनंद बहुत तेजी से वापसी करने वाले हैं और लाखों लाखों करोड़ों युवाओं को उस वापसी का इंतजार है, बीएसपी के समर्थकों को वापसी का इंतजार है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के दांव, रणनीति और आकाश आनंद का जोश बीएसपी को सत्ता में वापसी की ओर अग्रसर कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।